गाइस लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। टाइम टू टाइम गाली और खाना दोनों मिल रहे थे। बट सो गाइस बात है 29 जुलाई 2023 की। एंड मैं कॉलेज से घर आया था नॉर्मली, और मैं वॉशरूम गया और मैंने देखा वॉशरूम में ब्लड आया हुआ था। ये 3-4 दिन ऐसा हुआ, डेली होने लगा था ये मेरे साथ जितनी बार मैं वॉशरूम जा रहा था। एंड जब तक मैंने घर पे बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि आप ऑब्वियस सी बात है यार, थोड़ा वियर्ड फील करते हो। ये नॉर्मल थिंग है जो अगर भगवान ना करे किसी के साथ हो, बट वियर्ड फील करके मैंने नहीं बताया कि इट्स अ नॉर्मल थिंग, इट्स अ जनरल थिंग, हो जाता होगा कभी, बट ब्लड इज़ अ बिग थिंग, आपको भी पता है चीज़। बट हुआ क्या, मैंने बताने में देर कर दी एंड देन जस्ट एक हफ्ते के बाद वो उसकी क्वांटिटी ब्लड की और ज़्यादा बढ़ गई। एंड देन जब तक मैंने बताया घर पे, तब तक काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी। सो गाइस घर वाले मुझे डॉक्टर के ले गए। एंड ये चीज़ जो मेरा ब्लड आना है गाइस, ये मेरे को 2020 में भी हो चुकी है। इस लाइन पे गौर देना। एट देन जैसे ही मैं डॉक्टर के गया, उन्होंने मेरी जांच वगैरह करी एंड बायोप्सी वगैरह जो होती है वो ली। एंड मेरी जब सिग्माइडोस्कोपी हुई तो उसमें मेरी आंतों का हाल ये था। सो मेरे साथ हुआ क्या। सो गाइस इस डिज़ीज़ जो मैं अब नाम लेने जा रहा हूँ, ये होती है क्रोन्स डिजीज़, IBD। आंत में, बड़ी आंत में, जिसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ पे कहीं कुछ पार्ट इन्फ्लामेट हो जाता है। व्हाट इज़ इन्फ्लामेट? इन्फ्लामेशन लाइक छाले पड़ जाना। क्रोन्स डिजीज़ में आपकी पूरी आंत में प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरे को आया था क्रोन्स डिजीज़, तो मेरी पूरी आंत में प्रॉब्लम थी। बाकी मैं चीज़ें क्लियर कर दूंगा, मुझे पता है कि आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके देख लोगे। यहाँ पे मैं अपनी चीज़ बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुई थी। एंड मुझे पता है कुछ हो सकता है कि एक आध पेशेंट हो जो वो भी एक क्रोन्स डिजीज़ से जूझ रहा हो। तो अभी तो मेरे पे एक्सपीरियंस इतना नहीं है, क्योंकि मेरे को खुद अभी इस चीज़ को डायग्नोस्ट किए हुए 2-3 महीने ही हुए हैं। तो मैं अभी खुद नहीं समझ पा रहा हूँ, समझ ही नहीं पा रहा हूँ हो क्या रहा है। सारी चीज़ें बताऊँगा आगे। तो मेरे साथ हुआ क्या, मेरे को सब चीज़ें रिपोर्ट वगैरह में डायग्नोस्ड हो चुकी थी कि मेरे को क्रोन्स कोलाइटिस है। इसे बोलते हैं क्रोन्स कोलाइटिस, जो कि IBD में आता है, इन्फ्लामेशन बॉल डिजीज़। तो मेरे को क्रोन्स कोलाइटिस था, मतलब क्रोन्स डिजीज़ थी। एंड देन मेरे को हुआ क्या, इस पूरे चक्रव्यूह में, इस पूरे प्रोसेस में मेरे साथ हुआ क्या, इस बीमारी के सिम्टम्स क्या होते हैं आपका, मतलब मैं अपने उससे बता रहा हूँ, तो आप समझ जाना क्या होता है। तो गाइस मेरे साथ 2 हफ्ते में, मेरा 2-3 हफ्ते में लगभग 10 किलो वजन घट गया। सो गाइस जब ये बीमारी आपको होगी, भगवान ना करे किसी को हो, जो देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स, किसी को ना हो, क्योंकि मैं बता नहीं सकता कैसी बीमारी, आगे बताऊँगा। ये लिटरली एक चीज़ बोलना चाहूँगा इस बीमारी के लिए, इससे बढ़िया मौत आ जाए किसी भी बंदे को, ये बीमारी ना हो। अब ये क्यों ऐसा, इतनी बड़ी बात कैसे बोल रहा हूँ मैं, ये आगे बताऊँगा मैं। तो इसमें क्या हुआ, जब ये होती है, ये फ्लेयर अप होती है। बताऊंगा क्या फ्लेयर अप है और क्यों, क्या कह रहा हूँ मैं, समझाऊंगा सारी चीज़ें। ये थोड़ा सेशन बड़ा हो सकता है, बहुत 20 मिनट आधे घंटे का भी हो सकता है, मुझे पता नहीं कितना जाएगा। बट ये चीज़ मैं अपने सब दिल से बोल रहा हूँ, ये चीज़ें मैं अपने अंदर से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो झेली हैं चीज़ें, भगवान ना करे कोई झेले ऐसी चीज़ें, और जिनको हो चुकी है उनका तो कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि बताऊँगा क्योंकि। सो मेरे साथ हुआ क्या, मेरा 10 किलो वजन घट गया 3 हफ्ते में, ठीक है। एंड देन मुझे लेटने के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता था। मेरे को इतनी कमज़ोरी थी कि बस मुझे लेटना ही दिखता था, और कुछ नहीं दिखता था। और कुछ मन नहीं करता था, किसी भी चीज़ का मन नहीं करता था। एंड बीच बीच में क्रैम्प्स उठते थे पेट के अंदर, जो कि मेरे अभी भी उठते हैं। दवाई वगैरह सब चल रही है, बट इसका कोई इलाज नहीं है क्रैम्प्स बंद करने का। बट क्रैम्प्स जो होते हैं वो बंद नहीं होते हैं आपको, मतलब क्रैम्प्स उठते हैं तो बहुत, कुछ सेकंड के लिए उठते हैं पहली बात तो वो, लेकिन वो इतने दर्दनाक होते हैं कि आप बैठ जाओगे एक जगह, या आप जहाँ हो वहाँ एक जगह स्टिल रह के आपके इमोशंस चेंज हो जाएंगे। ये सब चीज़ें होती हैं क्रैम्प्स में, जो कि मेरे एक दिन में बहुत सारी बार उठ जाते हैं, 24 घंटे में बहुत बार उठ जाते हैं क्रैम्प्स। तो ये क्रैम्प्स उठते हैं इसके अंदर, जो कि मेरे उस टाइम पे सीवियर था। उस टाइम पे मेरा फ्लेयर अप हुई थी डिजीज़, मतलब उस टाइम पे मेरे को ये हुई थी डिजीज़, तो उस टाइम पे ज़्यादा हो रहे थे, क्रैम्प्स उठ रहे थे।
एंड लेटने का मन करता था। और 2 लीटर पानी की बोतल मुझे दोनों हाथ लगा के उठानी पड़ती थी, क्योंकि मेरा वज़न घट गया, इतना कमज़ोर हो गया, ब्लड की कमी हो गई। क्योंकि ब्लड, सोचो मतलब मेरा जो ब्लड निकला है, अभी आगे बताऊँगा कितना निकला है, तो ब्लड की कमी हो गई। एंड देन बहुत सारी चीज़ें हो गई थी मेरे साथ, ये इसमें होता ही है। एंड देन एक तरह से आप डेड हो जाते हो, डेड लाइक आप एक मुर्दे सामान बन जाते हो ना। तो आप है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आप एक जगह लेटो, आपका लेटने का मन करेगा, लेकिन आप ना सही से लेट पाओगे, क्रैम्प्स उठते हैं। देन आप चलना चाहोगे तो क्रैम्प्स उठेगा, बैठोगे तो क्रैम्प्स उठेगा। क्रैम्प्स कभी भी उठ सकता है, तो वो बहुत काफ़ी दर्दनाक होता है क्रैम्प, जो कि अभी भी उठता है। एंड देन वीडियो बनाने से पहले अभी मैंने 2 बार कैमरा बंद करा है, क्योंकि मेरे क्रैम्प उठ गया था, हल्का सा होता है। एंड देन ये प्रॉब्लम है, तो है क्या कर सकते हैं, जो कि उठ जाता है। एंड देन उसको पकड़ना पड़ता है, लाइक मेरे यहाँ दर्द हो रहा है तो मैं पकड़ूंगा एंड थोड़ा सा प्रेस करूँगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। बट फिर भी वो जब बंद होना होगा तो अपनी मर्ज़ी से ही बंद होगा, और अपनी मर्ज़ी से ही आता है। सो इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है, मेडिसिन चल रही है कि क्रैम्प्स कम आए, बट क्रैम्प्स आता है तो मतलब उसको है कि आना है तो आना ही है, वो किसी मेडिसिन से बंद नहीं हो सकता। तो इस तरह से इस डिज़ीज़ में आप बिल्कुल डेड हो जाते हो, एक मुर्दे समान हो जाते हो, क्योंकि आपसे कुछ नहीं उठता है। आप बिल्कुल, मैं बोल तो रहा हूँ कि हर चीज़ की कमी हो जाती है शरीर में, विटामिन्स, मिनरल्स, ब्लड एंड ऑल ऑफ द स्टफ़। और इसके अंदर, इस बीमारी के अंदर आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। अभी ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डी की बीमारी है, जो कि मेरी मम्मी को भी है। लाइक उनका तो इससे कोई रिलेट नहीं है, बट उनको बीमारी है। लाइक उनका हाथ टूट गया था। इसमें क्या होता है, फ्रैक्चर्ड हो गया था, लाइक फ्रैक्चर्ड किया, वो पूरा ही हाथ बेकार हो गया है। यहाँ से पूरी दोनों हड्डियाँ टूट गई हैं मेरी मम्मी की, जो मेरी मम्मी से मिल चुके हैं उन्हें पता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, आपकी 0 कैल्शियम हो जाता है, आई थिंक माइनस में ही चला जाता है। उसमें ये होता है कि आप बैठे बैठे भी आपकी हड्डी टूट जाती है, बैठे बैठे भी, लाइक मैं ऐसे बैठा हूँ। और इस डिजीज़ में एक चीज़ और है, क्रोन्स डिजीज़ में या आईबीडी में, अल्सरेटिव कोलाइटिस है या क्रोन्स, दोनों एक ही चीज़ नहीं है, ध्यान रखना। आईबीडी एक चीज़, उसके पार्ट हैं 2, क्रोन्स डिजीज़ एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। बस क्रोन्स पूरी हाथ में आ गया, और अल्सरेटिव यूसी, अल्सरेटिव कोलाइटिस वो छोटी, लाइक थोड़ी जगह कवर कर लेता है, वो पूरी कवर कर लेता है क्रोन्स। इसमें गाइस कहीं भी दर्द उठ सकता है, मुंह से लेके पेट तक। अब वो कहीं भी, तुम्हारी किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तुम्हारे हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तुम्हारे कुछ छाले हो जाए लाइक मुंह में, तुम्हारे दांत में दर्द होने लगे, तुम्हारे हाथ में दर्द होने लगे, हड्डी में, जो कि मेरे नॉर्मली होता है, जो कि मेरे पहले नहीं होता था। मेरे हाथ इतने थे, लाइक इतने हो गए, समझ सकते हो। इसमें सब कुछ ख़त्म हो जाता है शरीर का। और हड्डी, लाइक मेरे दर्द होता रहता है यहाँ पे, कभी कभार हड्डी में दर्द उठता है। और चलने में मेरे को कम से कम 1 हफ़्ता बहुत प्रॉब्लम हुई थी चलने में, क्योंकि इसमें क्या होता है, पहली बात तो आपके घुटनों में बिल्कुल, लाइक आप चीज़ इमेजिन नहीं कर सकते इसमें। लाइक मैं उठता था बेड से, जैसे मैं सो गया रात में, सुबह उठा एंड जैसे मैंने पैर रखा पहला, इतना तेज़ दर्द जॉइंट्स में, लाइक मेरा जो जॉइंट है पूरे पैर में बहुत गंदा दर्द, जो कि चलने में बहुत परेशानी करता। तो ये मैं इतना ही बोलूँगा, बहुत ज़्यादा ही गंदी बीमारी है ये, बहुत ज़्यादा गंदी बीमारी है। अभी एक और चीज़ पता चलेगी जो कि आगे बताऊँगा। सो ये था कि मतलब ये सब हड्डी वगैरह बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस वाली बीमारी हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। एंड देन इसके अंदर सबसे बड़ी बात, घी और दूध बिल्कुल ही मना होता है, बिल्कुल ही मना, 0, मतलब लाइक बिल्कुल भी नहीं डाल सकते आप, ठीक है। दूसरी बात, मेरे को वॉशरूम जाने से डर लगने लगा, क्योंकि जब मेरा ब्लड निकलता था और वो पेन जो होता था वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता क्या पेन होता था वो। लाइक अगर मैं बोलूँ कि वो कैसा पेन होगा, कि जैसे मेरी नसों को कोई चाकू से काट रहा है, ऐसा वाला पेन, और उसके साथ ब्लड आना, जो कि बहुत ज़्यादा मेरे अंदर कमज़ोरी हो गई थी एंड बहुत ज़्यादा वीकनेस बिकॉज लॉस ऑफ द ब्लड। मेरे को 10 बार जाना पड़ता था दिन में, या मेरे को दिन में 10 बार वॉशरूम जाना पड़ता ही था। लाइक मैं अगर कुछ खा रहा हूँ तो एकदम भागना पड़ता था, नहीं खा रहा तो भी जाना पड़ता था, मेरे को 10 से 11 बार जाना पड़ता ही था। सोचो इस कंडीशन में, आपको पता है कि आपके ब्लड आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा, फिर भी जाना पड़ता था। क्या करें, वो मतलब वो रोका भी नहीं जाता था, वो करा भी नहीं जाता था, बिल्कुल ज़िंदगी, मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब उस टाइम पे मेरे को ये लग रहा था भगवान मेरे को मौत आ जाए, 1 मिनट के लिए मेरी सांस रुक जाए, मैं मर जाऊँ, वो ही मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर फील होगा। मौत इससे में हो सकता है, मौत का दर्द इससे कम हो, ऐसा लगता है।
मैं वो चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर सकता मेरे साथ क्या। मैं बहुत रोया हूँ, मुझे पता है। दवाई चलती रही मेरी दवाई चली है 1 अगस्त से लेके 1 सितंबर, जो कि पूरा 1 महीना हो चुका है। मेरे को आया का पता कब चला था, कौन सी डेट थी वो, 29 थी, है ना। हाँ 29 सितंबर मैंने बताया था, पीछे थोड़ा सी पीछे वीडियो में देखना। उसके देन जस्ट 2-3 दिन बाद हमने दिखाया डॉक्टर को। 2-3 दिन क्या हमने तुरंत ही दिखा दिया था। तो पूरे 1 महीने वो जो दवाई दी उन्होंने, जो मैं खाता रहा डेली टू डेली, जो कि डेली 1 महीने मैंने दवाई खाई, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ब्लड उतना ही आता रहा, ब्लड रुका ही नहीं। या तो आप सोच रहे हो कि उस डॉक्टर से हैंडल ही नहीं हुआ, नहीं, उनसे हैंडल हुआ। उनसे थोड़ा बहुत मतलब मेरे को बेटर फील होने लगा था, बट ब्लड जो था वो, अब दर्द नहीं हो रहा था लेकिन ब्लड निकल रहा था। लेकिन ब्लड की कमी तो शरीर में हो रही थी। तो मुझे जूस जो अनार का था ऐसे पीना पड़ता था डेली जैसे पानी। तो मेरे को जूस डेली टू डेली मिलता रहा, घर वाले कराते रहे, पिलाते रहे, मतलब बहुत चीज़ें मैंने उस बीच में करी, बट फिर भी ब्लड नहीं रुका। अगर आपका ब्लड निकल जाए, 1 दिन की बता रहा हूँ, जैसे चोट फेट में कहीं ब्लड निकल जाए तो कितनी कमज़ोरी फील होती है। आप कहीं लेबोरेटरी में ब्लड निकलवाने गए, कोई टेस्टेस वगैरह करवाने गए, तो उसमें ब्लड निकलता है तो कितना हमें कमज़ोरी सी लगती है। शायद हो सकता है कि ये हमारी माइंड की प्रॉब्लम हो, लेकिन फिर भी अगर 1 महीने किसी का ब्लड निकले, सोच के देखो, किसी बंदे का 1 महीने ब्लड निकले, तो उसका क्या ही बचेगा शरीर में। अगर 1-1 बूंद भी निकल रहा है डेली, और जबकि मुझे 1 दिन में 10 बार जाना पड़ता था, अब सोच लो कितना ब्लड निकला होगा मेरा। मेरे घर वाले, ये सिचुएशन हो गई थी मेरी कि मेरे घर वाले, अगर मैं गेट से 3 मीटर दूर खड़ा हूँ तो मुझे पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि मैं इतना कमज़ोर हो गया था। मुझे कोई बच्चा सामान कहते थे पहले। मेरे को उन्होंने, मम्मी ने एक बार आवाज़ दी, मैं बाहर खड़ा था, तो मैं मुड़ गया एकदम। हाँ बताओ। मम्मी कही तू खड़ा था ये? मैंने हाँ। मेरे को लगा कोई बच्चा, मतलब बिल्कुल ऐसा हो गया था मैं, बिल्कुल सीख सा और बिल्कुल एकदम ख़त्म सा जिसे बोलते हैं। तो ये सिचुएशन मेरे साथ हो गई थी। मेरे घर वाले ही मुझे पहचान नहीं पा रहे थे। बाहर वाले लोग की तो मैं क्या ही बोलूँ। सो अभी जिस टाइम मैं ये करंट वीडियो बना रहा हूँ, मतलब अभी ये मेरी रिकवरी ही चल रही है। अभी 3 महीने हो चुके हैं, ये मेरी रिकवरी चल रही है इस बीमारी की। बट सो गाइज़, अब बारी थी एम्स की। सो हम लोग निकल गए, क्योंकि यहाँ इतना फ़ायदा नहीं हो रहा था, जहाँ लाइक कि समझ नहीं आ रहा था। तो पापा ने बोला एंड मम्मी ने कि एम्स से तो बेस्ट कोई है ही नहीं, तो आपको ही पता है हॉस्पिटल ऑल इंडिया से कोई बेस्ट ही नहीं है। सो हम लोग ऑल इंडिया एम्स के लिए निकल गए। एंड डॉक्टर ने मेरे को बोला वहाँ पर कि चलो पहले कुछ शॉर्ट्स देख लो। सो देख लिए। अब बात करते हैं मेरे को डॉक्टर ने वहाँ क्या बोला। चलो पहले दिल्ली के सिनेमैटिक शॉट्स देख लो, जो मैंने बहुत मेहनत से लिए थे कार के अंदर से। मेरी बीमारी तो चलती रहेगी। मेरी बीमारी तो चलती रहेगी। यस गाइज़, ये बीमारी कभी ख़त्म नहीं होती। गाइज़, अगर आपको पता चले कि आपको एक बीमारी हो गई है जो कि लाइफ टाइम कभी ख़त्म नहीं होने वाली, जब तक आप ख़त्म नहीं होते तब तक वो भी ख़त्म नहीं होगी, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा हुआ गाइज़ मेरे साथ, और मैं काफ़ी ज़्यादा गाइज़ स्ट्रेस में चला गया था इस क्रोन्स डिजीज़ में। और इस डिज़ीज़ का सबसे बड़ा दुश्मन ही स्ट्रेस है। क्या हो गया, मैं कैसे जीऊँगा, मेरी लाइफ क्या होगी, ये सब क्या होगा। तो मेरे साथ ही यही हुआ था, स्ट्रेस में मैं बिल्कुल चला गया था। एंड सो गाइस, मैंने बता दिया कि इस बीमारी का सबसे बड़ा दुश्मन स्ट्रेस है। अगर आप इस बीमारी में स्ट्रेस लेते हो, सो आपकी जो कंडीशन है वो और ज़्यादा वर्स्ट होती चली जाएगी। तो डॉक्टर ने भी गाइज़ एम्स में, जो एम्स के डॉक्टर थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने भी यही बोला कि जो इसमें ये बीमारी ख़त्म नहीं होती है
और ये फ्लेयर अप होती रहेगी। फ्लेयर अप मतलब ये बार बार उठती रहेगी। ये उन्हें भी नहीं पता कि कितनी बार उठ सकती है, ये किसी को नहीं पता। ये उठने को मेरे को एक दिन में 10 बार उठ जाए, लाइक ये चीज़ इसमें, ये बीमारी, पहली बात तो मैं बताता हूँ, ये बीमारी अपने आप में पता नहीं क्या है, कोई समझ ही नहीं पाया इसको आज तक, इस बीमारी को। सो नहीं पता, हो सकता है कि 1 साल में अगली साल आए फ्लेयर अप, हो सकता है कि मेरे को अगले महीने आ जाए, अगले हफ्ते आ जाए, कल ही आ जाए, पता नहीं। दिस इज़ अननोन, यू कैन से दिस इज़ अननोन डिजीज़। दिस इज़ अ वेरी मतलब बहुत ज़्यादा ही अपने आप में एक तरह से पता नहीं क्या डिजीज़ है, मेरे को खुद समझ में नहीं आ रही। और एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो बीमारी है क्रोन्स डिजीज़, ये गाइस इंडिया में इतने केसेस नहीं हैं इंडिया में केसेस हर साल निकल रहे हैं, अब काफ़ी ज़्यादा निकल रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ये जो डिज़ीज़ होती है यूएस और यूके के लोगों को होती है। मिस्टर बीस्ट, जो आप बहुत बड़े यूट्यूबर हैं यार, कौन नहीं जानता मिस्टर बीस्ट को, उन्हें भी ये डिज़ीज़ है। बट वो तो यार तुम्हें पता ही है यार, बस तो वो उन्होंने जैसे जैसे अपनी ख़त्म वो भी नहीं कर सकते, कितना ही पैसा हो तुम पे ख़त्म नहीं कर सकते इस डिज़ीज़ को, बट इसको फ्लेयर अप करने से रोक सकते हो। और ये भी नहीं पता ये फ्लेयर अप कब हो जाए। दवाइयों से कोई मतलब नहीं है, दवाइयाँ बस इसलिए खा रहे हैं कि ये फ्लेयर अप ना हो, ख़त्म होने के लिए नहीं खा रहे हैं दवाई, बस इसलिए दवाई खा रहे हैं कि ये फ्लेयर अप ना हो। लेकिन कोई मतलब नहीं है दवाइयों से कि फ्लेयर अप, दवाइयों से भी मतलब कोई मतलब नहीं है कि फ्लेयर अप ये हो सकती है दवाई खाते खाते भी। ये बहुत अपने आप में अननोन डिज़ीज़ है, एक ऐसी डिज़ीज़ है ये कि ये खुद में अपने आप में क्या बताऊँ मैं, इसमें जो खुद की आंत होती है लाइक इंटेस्टाइन, वो दुश्मन बन जाती है। जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने होते हैं, आंत का काम यही होता है, तो वो न्यूट्रिएंट्स को वेस्ट की तरह निकाल के, और जो मतलब उल्टा काम करने लगती है, आपकी आंत दुश्मन बन जाती है आपकी। और जब ये फ्लेयर अप होगी तो मैंने आपको कंडीशन दिखा दी है अपनी कैसी हो जाती है इसमें कंडीशन। मेरी कंडीशन आपको ऐसी लग रही है तो आप और केसेस भी पढ़ सकते हो जाके इस वेबसाइट पे। मतलब मैंने डॉक्टर से पूछा, सर ये होती क्यों है, क्या खाने से हो जाती है, मतलब किसी न किसी कोई ना कोई तो कारण होगा इस डिज़ीज़ का, कि लाइक कि मैंने ये खाया हुआ, हो सकता है मैंने फास्ट फूड ज़्यादा खा लिया हो, मे बी इस चक्कर में हो गई हो ये डिज़ीज़। पता नहीं क्यों होती है, इसका जो कारण है वो अननोन है, किसी को नहीं पता कि डिज़ीज़ क्यों होती है। बोलने को लोग बहुत बोलते हैं कि इससे ऐसे होती है, लेकिन अभी तक साइंटिफिकली ये 100% प्रूफ नहीं हुआ है कि ये होती क्यों है, और किसी को नहीं पता, किसी बड़े से बड़े डॉक्टर को नहीं पता ये होती क्यों है। ये किसी को भी हो सकती है, भगवान ना करे मेरे जो व्यूअर्स हैं किसी को हो, क्योंकि मुझे पता है और आप एक्सपीरियंस लोग देख सकते हो जाके ये क्या है अपने आप में डिज़ीज़ यार। और अभी भी ये ख़त्म नहीं हुई है, ये मेरे को फ्लेयर अप होगी तो मेरे साथ ये दोबारा होगा, जो मैंने अभी आपको बताया कि मेरे साथ इतना गंदा हुआ है, ये सबके साथ होता है। जिसको ये हो चुकी है ये फ्लेयर अप होगी, मेरे को ये चीज़ें बार बार होंगी, मेरा वज़न बार बार गिरेगा, मेरे को ब्लड की कमी होगी, मेरे को बहुत अनकॉन्शियस फील होगा, मैं मतलब बिल्कुल सही से लेट पाऊँगा नहीं, हिल पाऊँगा नहीं, चल नहीं पाऊँगा, दर्द होगा हाथ पैरों में, मतलब बहुत ज़्यादा गंदी डिज़ीज़ है कि आपको लाइफ टाइम दवा खानी पड़ेगी इसको फ्लेयर अप ना हो, मतलब ये दोबारा ना उठे। फिर मैंने पूछा कि चलो लाइफ टाइम दवा खा लेंगे, लेकिन इस दर्द से तो बचेंगे कम से कम, है ना, क्योंकि ये अगर हम ये दवा खाएंगे डेली तो फ्लेयर अप ये जब नहीं होगी, या फिर फ्लेयर अप ही नहीं होगी, तो हम इस दर्द से बचेंगे जो हमें होता है, लाइक ये सब जो चीज़ में होता है, वेट लॉस, ब्लड का कमी, हड्डियों में दर्द, चलने में प्रॉब्लम, अनकॉन्शियस माइंड, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मैं एक तो चीज़ें भूल भी गया हूँ, पता नहीं क्या हुआ था मेरे साथ, वो मैं नहीं बता सकता, पता नहीं हुआ ही क्या, मुझे खुद नहीं पता, मेरा माइंड कैसे काम करना लगा था मुझे खुद नहीं पता। तो फिर मैंने खुश हो गया कि मैंने सर चलिए दवाई खा के तो नहीं उठेगी, नहीं कह रहे हमें नहीं पता, कह रहे वो ये कह रहे थे कि दवाई खा के भी उठ सकती है। बहुत अपने आप में अननोन और पता नहीं क्या बीमारी है वो खुद बोल रहे थे, जो कि एम्स के खुद डॉक्टर, आपको आपके सामने एम्स का डॉक्टर बैठा है जो कि अपने आप में क्या है आपको ही पता है, उनको भी इस बीमारी के बारे में, किसी को भी, ये बहुत ज़्यादा अननोन बीमारी है यार, मतलब लाइक इसमें बहुत ज़्यादा पेन है, मतलब ये क्यों है, और ऊपर से ख़त्म नहीं होगी और लाइफ टाइम दवा खानी पड़ेगी, और लाइफ टाइम दवा भी खाओगे, उसके बाद भी दवा खाते खाते भी उठ जाएगी, नहीं पता कैसे उठ जाएगी, क्यों उठ जाएगी, कितने फ्लेयर अप होंगे ये भी नहीं पता, और इसका परहेज क्या है,
मैंने पूछा सर परहेज़ क्या है, और इसमें परहेज़ भी उन्हें नहीं पता, डॉक्टर को परहेज़ भी खुद डॉक्टर बनना पड़ता है। लाइक कोई चीज़ का हमें खुद ही पता लगाना पड़ता है कि हमें किस चीज़ से प्रॉब्लम होगी। लाइक मैंने अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल, पहले तो उसमें बाहर का ऑयली फूड, अल्कोहलिक बेवरेजेस एंड ऑल ऑफ द स्टफ़ जो भी होता है, ये चीज़ ऑयली फास्ट फूड वगैरह नहीं खाना है। बट फिर भी मैंने पूछा कि सर इसका कोई परहेज़ तो होगा कि मतलब ये चीज़ हमें बिल्कुल अवॉइड करनी है। कोई परहेज़ नहीं है इसमें। सबसे बड़ी बात, इसमें आपको खुद खा के पता लगाना पड़ेगा मेरे को इससे प्रॉब्लम हो रही है, इन्फ्लामेशन हो रही है इससे, तो उसे छोड़ देना है। मुझे पता है कि अभी ख़त्म नहीं होने वाली, फ्लेयर अप्स होते रहेंगे, लाइफ टाइम के लिए आ चुकी है, और ये होती है जिसे लाइफ टाइम के लिए चलती है। जब तक तुम ख़त्म नहीं होगे ये बीमारी भी नहीं ख़त्म होने वाली। गाइज़, इस डिज़ीज़ में आदमी ही जिसको ये होती है वो एबनॉर्मल ही रिएक्ट करने लगता है, नॉर्मल नहीं होता है। उसको खुद नहीं पता होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। और लिटरली मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं गाइज़, ये बीमारी मेरे को सही बताऊं तो ये 19 से स्टार्ट हुई है, 2019 से। लाइक अभी मैं 20 साल का हूँ, जो कि 2023 चल रही है। तो 4 साल पहले मैं लाइक 16-17 का हूँगा, 16 मानो, क्योंकि मिड में स्टार्ट हुई थी ये मेरे 2019 की, यानी आखिरी में हुआ था ये चीज़ मेरे को। अब तुम बोलोगे, अभी तो बोल रहा है कि यार तेरी जो डिज़ीज़ है ये अभी स्टार्ट हुई है, तेरे को पता नहीं। मैंने क्या बोला, ये बीमारी ख़त्म नहीं होती है, फ्लेयर अप होती है। लगी मेरे को जब से थी 2019 से, लेकिन मैं पता नहीं लगा पा रहा था मेरे साथ हो क्या रहा है। क्योंकि मैं नॉर्मली, मेरे को कभी भी पेट में दर्द उठना शुरू हो गया, मैं इधर उधर जा रहा हूँ, मैंने कितना पैसा अपना बर्बाद करा है, क्योंकि ये डिज़ीज़ इतनी जल्दी डायग्नोज नहीं होती। सोचो ना कि तो भाई मुझे ये बीमारी 2019 में लगी थी और डायग्नोज्ड कहाँ हुई है जाके 2023 में, पूरे के पूरे 4 साल बाद। देखो, अगर भगवान ना करे किसी को हो ये, फिर भी अगर किसी को ऐसा होता हो, क्या होता हो सुनो। खाना खाने के तुरंत 5-7 मिनट बाद आपको लगता हो मेरे को वॉशरूम एकदम भागना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, तो आप थोड़ा सा अपना अटेंशन दो पेट की तरफ अपने, क्योंकि ये मे भी भगवान ना करे ये आईबीडी किसी को ना हो, क्रोन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, दोनों में से कुछ भी हो, आईबीडी बोलते हैं। अब लेकिन ये 2019 के बाद मेरी फ्लेयर अप हुई है 2023 में आके। अब सही से पूरा इसका मैंने पूरा तरीके से डायग्नोस्ट करवाया, पता नहीं क्या क्या करवाया, सिग्माइडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, इंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड, पता नहीं क्या क्या नहीं करवाया, तो जाके डायग्नोस्ड हुई है। बायोप्सी वगैरह भी दी अपनी, तब जाके डायग्नोस्ड हुई है। उससे पहले तो पता ही नहीं था कि चल क्या रहा है पेट में। कभी कुछ खा लो, कभी कुछ पी लो, गुड़ पेट में, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होना, जो कि मैं नॉर्मली जनरल चीज़ गैस समझ के हटा देता था, गैस का दर्द समझ के हटा दिया। जब मुझे पता चला कि ये बीमारी मेरी कभी ख़त्म ही नहीं होने वाली है, और बीमारी के टाइम भी जब मैं थोड़ा बहुत दवाई से ठीक हो जाता था, लाइक मेरे इन्फ्लेमेशन वगैरह नहीं हो रही है, मेरे क्रैम्प्स नहीं उठ रहे हैं, और मेरे को वॉशरूम नहीं जाना, तो थोड़ा टाइम होता था 1-2 घंटे का, तो उसमें मैं रील बना लेता था। सोचो कोई बंदे को इतनी बड़ी बीमारी, मैं बड़ी बीमारी बोलूँगा, जो ख़त्म ही नहीं हो रही, वो बीमारी बड़ी ही होगी यार, क्योंकि ज़िंदगी भर चलेगी तो वो बड़ी बीमारी है। और इसमें क्या होता है बता दिया, मैं खुद नहीं समझ पाया मैं हुआ क्या। उस टाइम भी मैंने रीलें बनाई थी, उस टाइम भी देख रहे होगे मेरी हालत, तुम खुद देख सकते हो रील में। तुम अभी कंटेंट से हटो, थोड़ा दिमाग हटाओ और मेरे को नॉर्मली साउंड बंद करके देखो, थोड़ी पहले की रील देखो, और जो करंटली डाली हैं सितंबर अगस्त और इसके बीच डाली हैं, जो सितंबर अगस्त और अक्टूबर में जो डाली हैं रीलें, जो बीच में अक्टूबर में जो डाली नहीं है अभी तक कोई रील, क्योंकि मेरे को फिर इन्फ्लेमेशन होने लगी, मैंने नहीं डाली। मेरे को प्रॉब्लम होने लगती तो मैं रील बंद कर देता हूँ बनाना, क्योंकि जब माइंड ही नहीं चलता तो क्या ही बनाऊँगा, और दर्द में क्या करूँगा, कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने उस छोटे देखो, नॉर्मल मीठा दर्द, हल्का दर्द तो होता ही रहता है, उसमें भी मैंने रीलें बनाई हैं। क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है हंसाना। मेरा क्या हो मुझे नहीं पता, क्योंकि इस बीमारी का वर्स्ट केस ये है कि आपका कोई फ़ायदा नहीं दवाई खाने का। दवाई तो आप फ्लेयर अप होने से खा रहे हो, इस बीमारी का कुछ नहीं पता। परहेज़ करते रहोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो कुछ भी हो जाएगा। परहेज़ करते भी रहोगे तो भी पता नहीं, बहुत अननोन बीमारी है। इसका वर्स्ट केस ये है कि आंत फट जाएगी, आंत नहीं डलवानी पड़ेगी, और दूसरी चीज़ कैंसर हो जाएगा। तो पता नहीं भाई कब चल दें, पता नहीं। इसलिए भैया रील बनाते हैं। रील का शौक़ बनाने का पहले, ये बीमारी से पता करने से पहले ही था शौक़ बनाने का रील का। तो पहले से ही बीमारी नहीं पता थी, उससे पहले से भी रील बना रहे थे। तो बस एक ही सपना है कि यार सबको हंसाना है, चाहे अपनी बेइज्जती हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मेरी रील देख के या मेरा फेस देख के या मेरी कुछ
ऐसी चीज़ देख के रील में, क्योंकि मेरा कंटेंट देख के किसी को अगर फेस पे हंसी आई तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। ना कि मैं व्यूज़ कब होगा कि मेरी व्यूज़ के में एम में क्यों नहीं जा रही है, मेरे को नहीं मतलब कि जाए अच्छी बात है, जाए तो अच्छी बात है, नहीं जाए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि 4 लोगों ने देखा मेरे को बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और कभी तो इसमें ऐसा लगता है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा फिट हूँ। हाँ, इसमें ये लगता है कि कभी आपको ये लगेगा कि आप फिट हो, लाइक नॉर्मल जैसे सब लोग हैं फिट हो, हाँ तो आपको कुछ नहीं हुआ, ठीक है। और उसके हो सकता है कि 5 मिनट बाद या हो सकता है थोड़ी देर बाद, ये भी नहीं पता कब, बिल्कुल फर्स्ट बिल्कुल ऐसा लगेगा कि भाई बिल्कुल ही ख़त्म हो गया हूँ मैं, मतलब बिल्कुल ही कमज़ोरी, बस बैट पकड़ने का मन करता है। जो मेरी एज थी 16 से 17, मेरे को उस टाइम पे लगी थी बीमारी, क्योंकि 2023 चल रही है, मेरे को 19 या 20 से लगी थी आई थिंक। क्यों? क्योंकि मेरे को ब्लड जब ही आया था एंड देन मेरे को अब उठी है ये बीमारी, ठीक है, सही करके। उस टाइम पता नहीं क्या था, ट्रेलर दिखाया था इन्हें, क्या दिखाया था बीमारी ने। तो इस बीमारी में गाइस, हाँ इस बीमारी में आपकी ग्रोथ नहीं होती, तभी मैं ऐसा हूँ। 16-17 जो उम्र होती है किसी भी बच्चे की, किसी की भी एक टीनेजर की एज होती है, देन वो अडल्ट में शिफ्ट हो रहा होता है तो उसकी ग्रोथ होती है। मेरे को ये उसी टाइम ही बीमारी लग गई जब मेरी ग्रोथ होनी थी शरीर की। मैं फिज़िकली बिल्कुल भी फिट नहीं हूँ, आपको ही पता है, मेरी ग्रोथ उस हिसाब से नहीं हुई है। मैं 21 साल का हो जाऊँगा 24 नवंबर 2023 में, मैं उस हिसाब से नहीं लगता हूँ, मेरी जो एज है उस हिसाब से मैं नहीं लगता हूँ। थ्रू ऑफ दिस रीज़न मेरे को लगता है कि ये रीज़न है एक, क्योंकि ये बीमारी मेरे को 16-17 की साल में ही लग गई। एंड देन सबसे बड़ी बात, इसमें शरीर की ग्रोथ नहीं होती है। जब न्यूट्रिएंट्स नहीं लगते शरीर को तो ग्रोथ नहीं करेगा शरीर। और आँत का काम क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करना, एंड वही चीज़ मेरी अब्जॉर्ब नहीं हो रही थी, और ये ग्रोथ होगी भी नहीं अब कभी। क्यों? क्योंकि मैंने डॉक्टर से भी पूछा था, एम्स वाले डॉक्टर से, कि मैंने इसकी पहले तो एक बात सोचना, कोई बीमारी ख़त्म ही नहीं होगी, अब वो चीज़ मेरे पीछे पड़ गई है, अब वो ख़त्म ही नहीं होगी तो मेरे क्या ही होगा शरीर का अब। तो वही चीज़ है, बट इसको फ्लेयर अप होने से मेरे को रोकना है, बस मेरा ये एम है कि ये फ्लेयर अप ना हो। और ये बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल बीमारी है, इसमें ये खुद अपने ही शरीर को खाने लगती है गलत तरीके से। आँत अपने शरीर को खुद ही मेरी आँत मेरी शरीर को खाने लगती है, लाइक खाने लगी थी तब मेरी इस चक्कर में ही ग्रोथ नहीं हुई। देयर इज़ द रीज़न मेरे अभी बियर्ड वगैरह नहीं आई है, वरना यार 21 साल का हो चुका हूँ मैं, मेरी ग्रोथ उस हिसाब से नहीं हुई है। मैं कोई भी नहीं बोल सकता कि तू 21 साल का लगता है, तू 21 साल का है लगता, मतलब कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं 21 साल का हूँ। मैंने पूछा मेरे को लोग बताते हैं तू 16, 17, 18 तक तो बता। मिनिमम नीचे गए हैं लोग 16 तक गए, 15-16 तक गए हैं, मैक्सिमम 18 तक गए हैं बस। मेरे को कोई पता ही नहीं मैं लगता ही नहीं हूँ पहली बात तो, ये रीज़न है। क्या करें, ज़िंदगी भर के लिए अब ये बला आ गई है गले में तो क्या करें। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको तो 24 घंटे में से अगर आपको दिन में वॉशरूम जाना पड़ रहा है 3 से ज़्यादा बार, मैक्स 3 जाना पड़ा है तो ठीक है, बट अगर 3 से ज़्यादा बार जाना पड़ रहा है सो कोई प्रॉब्लम है। 4 बार, 5 बार, 6 बार, और लगता हो कि खाना खाने के बाद तुरंत वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ रही है, या क्रैम्प्स हल्के हल्के कुछ पेट में गोल गोल इन्फ्लेमेशन होती हो, या कभी कभी छोटे मोटे क्रैम्प्स उठ जाते हैं, तो यार प्लीज़ डॉक्टर को चेकअप करा लो। देखो कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है, कुछ निकलेगा भी तो ठीक हो जाएगा, पर भगवान ये ना निकले जो मेरे को हो चुका है। इस बीमारी के बारे में सबको पता होना चाहिए, जो कि इतना पता नहीं है। पता सबको है बट इतना नहीं है लोगों को जितना, क्योंकि ये बीमारी यहाँ की है ही नहीं है, US और UK की बीमारी, लाइक वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे वहीं पे इसका मेन पॉइंट एक तरह से है। एक इंजेक्शन आता है रेमिकेट करके, अगर आपको ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो रही, ज़्यादा मतलब फ्लेयर अप्स होंगे, बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप जिन्हें होते हैं उनको लगवाने की ज़रूरत पड़ती है। और इसका मेडिसिन भी बहुत महंगी, 17,500-18 हज़ार का इंजेक्शन आता है, जो कि हर महीने लगता है अगर आपको ज़्यादा फ्लेयर अप्स हो रहे हैं। जाते जाते एक चीज़ बोलूँगा, सबका ध्यान रखो, अपने माँ बाप का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, और पीस आउट सबको। राम राम, जय श्री राम।